जय श्री राम, जय बजरंगबली। इस भाग में हम जानेंगे चौपाई के शब्द बाई शब्द, वर्ड बाई वर्ड मीनिंग। इसमें हम दोनों दिखाएंगे आपको, हिंदी भी, उसके बाद आपको इंग्लिश में भी इसका मीनिंग बताएंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको हनुमान चालीसा को पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ेंगे? हर जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ो, सीधे बैठे, आंखें बंद रखें, जब शब्दों का मीनिंग के साथ उस चीज को पढ़े और अपने शरीर के अंदर से वो चीज निकलनी चाहिए। आपके सामने हनुमान जी रहने चाहिए, भगवान राम रहने चाहिए। तो शुरू करते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा की इस चौपाई से बल बुद्धि और निरोग काया का फल मिलता है। ये तो फल मिल गया हमें। अब हम जानेंगे कि शब्द बाई शब्द मीनिंग क्या है। बुद्धिहीन हो गया जिसको अंदर कम दिमाग हो, बुद्धि रहित हो, जिसके अंदर बुद्धि कम हो। तनु मतलब शरीर, व्यक्ति का, ठीक है। जान के मतलब जानना, मतलब किसी चीज को पहचानना। सुमिरो मतलब स्मरण करना किसी चीज का, उस चीज का बार बार स्मरण करना, मतलब उसको, जैसे हम सुमिरो मतलब भगवान राम का राम 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 करते हैं, वो हो गया सुमरण करना। पवन कुमार मतलब पवन देवता हनुमान के पुत्र। पवन देवता हनुमान जी हैं, जो उनको बोलते हैं पवन पुत्र। बल मतलब ताकत, बल मतलब ताकत, बल, पावर। बुद्धि मतलब वही हो गया बुद्धि। विद्या मतलब ज्ञान। देहु मतलब देना, हरऊ मतलब हटाना, स्पष्ट करना। कलेश मतलब रोग। कलेश हो गए, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कलेश हो गया, जैसे किसी का हाथ करके वो कलेश हो गया। एक रोग होता है, जो बीमारी होगी ठीक हो जाती है। विकार मतलब खामियां। तो इस प्रकार हमने इसमें अब इस व्यक्ति को बुद्धिहीन मानकर मैं हनुमान जी का स्मरण करता हूं, ये हो गया इसका भाव। मुझे शक्ति, बुद्धि और ज्ञान दोनों, मेरे शरीर के रोगों और मानसिक अपूर्णताओं का इलाज करो। भावार्थ बता देते हैं इसको। हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे बुल दे, बुद्धि दे, विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा करें। Considering this person as a intelligence-less, I remember Lord Hanuman, give me strength, intelligence and knowledge, cure my body, ailment and mental imperfections. बुद्धिहीन मतलब विदाउट इंटेलिजेंस, तनु मतलब बॉडी, पर्सन, जानी के मतलब नोइंग, सुमिरो मतलब रिमेंबर, पवन कुमार सन ऑफ विंड, गॉड, हनुमान मतलब बल मतलब स्ट्रेंथ हो गया, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, विद्या नॉलेज, देहु मतलब देना, गिव मी, हरऊ मतलब रिमूव, क्लियर, कलेश मतलब एलिमेंट, विकारा मतलब इम्पैक्ट, इम्परफेक्शंस। इस प्रकार भगवान जी हमें आप बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे, और हमारे अंदर जो भी कलेश और विकार है उनको आप कम कीजिए। मैं अपने को देह मानकर देह मान बैठा हूं, इस कारण बुद्धिहीन हूं। और 5 प्रकार के कलेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश तथा सठ विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स्य से संतप्त हूं। अतः आप जैसे सामर्थ्यवान अतुलित बलधामम ज्ञानी नाम ब्रह्मण्यम से बल बुद्धि विद्या की याचना करता हूं और समस्त कलेशों और विकारों से मुक्ति पाना चाहता हूं। इस चौपाई का अगर आप पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई से आपके अंदर बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी और निरोग काया होगी। तो इस प्रकार इस चौपाई का आप ध्यान कीजिए, आपको बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, निरोग काया मिलेगी। बल मतलब ये नहीं है कि आप जैसे वेट उठाना, नहीं, किसी चीज का डिसीजन लेने की पावर, किसी चीज से मानसिक तरीके से निपटने की पावर, ये सब बल मिलते हैं। मानसिक बल मिलेगा आपको, शारीरिक बल नहीं, मानसिक बल मिलेगा। बुद्धि आपकी तेज होगी, आप बुद्धिहीन होगे, अच्छी बुद्धि इस्तेमाल करोगे, आपकी काया निरोगी होगी। तो इस चौपाई को आप बल के लिए, बुद्धि के लिए, निरोग काया के लिए आप इसका बैठ के स्मरण करेंगे तो आपको ये इसका फल मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंग।